इस्लाम में जिहाद का क्या है मतलब? असल में जिहाद शब्द के मतलब की बात की जाए तो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना। आप बलात्कार करो, आप अपहरण करो, आप भ्रष्टाचार करो। अजीत पवार सबसे बड़ा उदाहरण, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, बीजेपी में शामिल हुआ, उसका मामला खत्म। सबसे पहले यही कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, वैसी ही गारंटी जैसे हमने 2014 में डिलीवर करी, जैसी हमने 2019 में डिलीवर करी, ऐसे ही ये मोदी की गारंटी है और 5 साल विकास की गाड़ी और चलेगी। अगर वास्तव में आप प्रधानमंत्री के साथ उस चीज़ को जोड़ते हो कि वो काम वाले हैं, तो काम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे वोट नहीं मांगते साहब। दिया कि आपको वोट जिहाद करना पड़ेगा। अब जिहाद का मतलब सर, जितना मैं बचपन से अभी तक देखता आया और समझता आया हुआ हूँ, कसाब भी जिहाद ही करने आया था। उनके घर कौन गया? बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी हाथरस जाने वाली थी? क्या साक्षी के लिए भी कोई पेपर की कटिंग दिखा दो ना सर मुझे। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, कहाँ है वो? भाई साहब प्लीज प्लीज, ये जुमला है। अब ये जुमला है तो आप ही के नेता का जुमला है ना, आप ही के ये एजेंडा नहीं चलने दूंगा। ये जुमला ये लोग ना कब तक, आप ही के नेता का जुमला है। गारंटी दी थी 15 लाख, कब तक ढोएंगे? 2 करोड़ रोजगार की जगह 16 करोड़ रोजगार दिया गया। सर आप बताइए कैश कांड पे क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर आइए ना। कैश पकड़ा गया है, पता चला है, देखते हैं जांच में क्या निकलता है, किसका निकलता है, बस यही कह सकते हैं फिलहाल तो। लगातार जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस के नेताओं के पास 300 साढ़े 300 करोड़ हो गए, या 30 या 50 करोड़ ऐसे रुपए मिल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बस 350 करोड़ की आप बात कर रहे हैं धीरज साहू की। धीरज साहू ने अपनी डिक्लेरेशन दे तो दी, फिर आप उसको बात को दोबारा क्यों चला रहे हैं? मैं व्यापारी आदमी हूँ, 10,000 करोड़ का मेरा व्यापार है, मेरे पास इतना कैश मौजूद होता है, और उसके बावजूद अगर वो नेता है तो अलग चीज़ है, व्यापारी है तो अलग चीज़ है। वो उसके व्यापार का पैसा था, वो तो मामला ही खत्म हो गया। कह रहे हैं गरीबों के पैसों का हिसाब लगातार लिया जाएगा और ये कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी रही है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है जी, अमित शाह कहते हैं गरीबों के पैसे का हिसाब लिया जाएगा, तो आप कर्नाटक में क्यों भूल जाते हैं? जब कर्नाटक के चुनाव थे उससे पहले करीब 350 साढ़े 400 करोड़ वहाँ भी कैश पकड़ा गया था। एक विधायक के घर से 8.5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया था। कहाँ है वो हिसाब किताब साहब? कहाँ है वो हिसाब कहाँ है? एक ही तरफ क्यों देखते हैं वो? एक ही तरफ क्यों देखते हैं वो? भगवान ने 2 आंखें दी हैं, दोनों को देखो ना यार। फिर एक तरफ क्यों देखते हैं कि कांग्रेस के पास से बरामद हो गए तो हिसाब लिया जाएगा, बीजेपी के पास से बरामद हो गए तो हिसाब नहीं लिया जाएगा। देखा जाए जिस तरह से कैश कांड आ गया, लव जिहाद आ गया, लैंड जिहाद आ गया, बोर्ड जिहाद भी आ गया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बोर्ड जिहाद मतलब थोड़ा खुल के बोलिए। वोट जिहाद, अच्छा जब वोट जिहाद, मुझे बोर्ड सुनाई दे रहा था। वोट जिहाद किसने शुरुआत करी? विपक्ष के नेताओं ने शुरुआत करी, मेजोरिटी में वोट दीजिए। मेजोरिटी में वोट दीजिए तो मतलब वो जिहाद हो गया। जिहाद का मतलब माना जाता है, जो एक जिहाद का शब्द है कि लड़ाई करना। अगर वो अपील कर रहे हैं कि भाई आप आओ बाहर निकलो और वोट दो, तो क्या उसे लड़ाई करना माना जाएगा? कैसे माना जाएगा उसे लड़ाई करना तो नहीं मान सकते। लेते हैं आप उंगली दिखा रहे हैं काफ़ी देर से, क्या कहेंगे? देखिए कैश कांड पे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो कैश कांड हुआ है जिसमें 33 करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके हैं, 30 से 33 करोड़ रुपए 35 करोड़ हो चुके हैं सर, 35 हो चुके हैं। हाँ, संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी काउंटिंग चालू है। 5 मशीनों में से 1 मशीन खराब हो चुकी है, 4 मशीनें कर रही हैं। पीएनबी के कर्मचारी उसके कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं सर को बहुत शालीनता से सुन रहा था तो मैंने एक चीज़ सुनी कि कांग्रेस का मतलब विपक्षियों का पैसा पकड़ा जा रहा था, उस पर क्यों मुद्दा बन रहा है, और 8 करोड़ बीजेपी के पकड़े गए तो उस पर क्यों नहीं मुद्दा बन रहा। पॉइंट ये है कि क्या वो 8 करोड़ रुपए पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, चाहे वो बीजेपी का था या किसी का। ऐसे ही जैसे 8 करोड़ पकड़े गए ना, जो भी पैसा ईडी पकड़ती है वो जब्त करती है, वो भारत सरकार के उसमें आता है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सर को तो होगी। तो वो पैसा ईडी जब्त करती है। तो जैसे ये 35 करोड़ जब्त कर रही है, या 350 करोड़ जब्त कर रहे थे, या इससे पहले जो भी जब्त हुए, ऐसे ही वो भी 8 करोड़। यहाँ पर सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी बीजेपी के नेता के पैसे पकड़े जा रहे हैं ना, तो मतलब जो भी भ्रष्टाचारी होगा, चाहे वो कोई भी हो, पकड़ा जाएगा। ये क्लियर है। अब सर ने एक चीज़ कही जिहाद के ऊपर, वोट जिहाद कि लाया कौन, मैं बता देता हूँ। कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, शायद कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फर्रुखाबाद है या ऐसी कुछ है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सलमान खुर्शीद जी। उनकी भतीजी ने ये अपील करी जनता के बीच में, और एक बहुत पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अनपढ़ ने ऐसे ही सड़क से चलते हुए कुछ भी बोल दिया। एक पढ़ी लिखी नेत्री ने ये बयान दिया कि आपको वोट जिहाद करना पड़ेगा। अब जिहाद का मतलब सर, जितना मैं बचपन से अभी तक देखता आया और समझता आया हुआ हूँ, कसाब भी जिहाद ही करने आया था। अच्छा, या लव जिहाद भी एक चीज़ है। तो जिहाद का मतलब जितना मैं समझता हूँ, उस तरीके से अगर वोट जिहाद की अपील की जा रही है तो मेरी नज़र में गलत है। बाकी शायद सर करेक्ट कर दें कि कुछ अलग हो, मुझे समझा सके तो मैं समझ लूँगा। शर्मा जी सर जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जिहाद करना दूसरों के साथ गलत। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब आक्रमण करना, हमला करना, किसी भी चीज़ को प्रोवोक करना, लगातार आक्रामक होना उस चीज़ में। तो वोट जिहाद का मतलब ये कि आप लगातार इकट्ठे होकर वोट डालो। चलो जिहाद करते हैं, जिहाद
जिहाद लड़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। सर, जिहाद शाब्दिक अर्थ इनके यही होते हैं। आप उसे किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हो। हमने पानी की जिहाद करनी है, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, पानी जिहाद चाहिए हमें। सारे इकट्ठे हो गए, प्रदर्शन करने खड़े हो गए, आपके इलाके में पानी चाहिए, आपके इलाके के सीवर साफ नहीं हो रहे, आपने सीवर जिहाद का नाम दे दिया उसे। तो ये शाब्दिक अर्थ में और उन सब चीज़ों में फ़र्क होता है। लेकिन उन चीज़ आप ढूंढो ना सर, शब्दकोश में ढूंढा करो ना चीज़ें। शब्द ना कि पानी के लिए जिहाद कर दो और नाली के लिए जिहाद कर दो, मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने जब भी सुना ना जिहाद, तो मैंने या तो बुहरान और इन लोगों के नाम से सुना, या लव जिहाद जो क्लियरली देखते, बहुत सारे लेटर भी आए हुए हैं, या आज एक नेत्री के मुंह से हमने ये सुना वोट जिहाद। तो हमारी नज़र में बीइंग यंगस्टर्स, हमने जब से पढ़ाई कर रहे हैं, जब से हम ग्रोन हुए हैं और जितनी हमने दुनिया देखी अपने 30-32 साल की उम्र में, हमारी नज़र में जिहाद का मतलब सीधे सीधे आतंक है। अच्छा, एक तरफ चलो भाई साहब की बात ही ऊपर कर लेते हैं। इस्लाम में जिहाद का क्या है मतलब? असल में जिहाद शब्द के मतलब की बात की जाए तो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना। बताइए क्या गलत कह रहा हूँ मैं? संघर्ष करना है ना, तो फिर क्या गलत कह रहा हूँ मैं? शाब्दिक अर्थ अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे तो इसमें मेरी साहब कोई गलती नहीं है। कसाब जिहाद करने आया था, क्या वो संघर्ष का था? जिहाद, बिल्कुल संघर्ष। सुनिए उसने, हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ उस बारे में। उसके हिसाब से संघर्ष उसको ये दिया गया था, भाई जा वहाँ पे गोलियां चला, मर के आओ और मार के आओ, सीधी सी बात है। बिल्कुल गलत था। मैंने कब कहा सही था? आप मेरे मुंह में शब्द मत ठूको। बिल्कुल गलत था उसके हिसाब से कि जा बेटा तू जा जिहाद कर। हमने तो बचपन से यही वाला सुनते आए कि अफजल है जिहाद के लिए, कसाब है जिहाद के लिए, बुहरान वानी है जिहाद के लिए। हमने कलाम साहब को कभी नहीं सुना आप पढ़ो ना सारी कि चीजों को। कलाम साहब ने कभी किसी चीज को लेकर जिहाद किया हो। और देश को सुपर पावर बनाने वाले कलाम साहब थे, जो इन्होंने परमाणु शक्ति बना दिया भारत को, वो कलाम साहब थे। तो हमने उनके मुंह से तो नहीं सुना जिहाद। हमने जब भी जिहाद सुना ना सर, हमने जब भी सुना जिहाद, तो हमने इसको आतंक से ही रिलेटेड सुना आज तक। चाहे वो लव जिहाद के तहत श्रद्धा को मार जाएगा, मुझे इस बात का थोड़ा जवाब दे दो। ये तो नहीं, वोट देने ये का आतंक कैसे बढ़ेगा? पूछना चाहिए ना। अगर आप, मैं यहाँ खड़े होकर सारी कम्युनिटी को बोलता हूँ जाओ तुम जाके सारे वोट दो, तो और जाके वोट देने से क्या आतंक बढ़ जाएगा? क्या वोट देने के लिए प्रेरित करना आतंक बढ़ाना है? शब्दों का चरण अलग है। मैं भाई साहब से पूछता हूँ, मैं एक छोटा सा एक वो बड़ा पुराना एक वो है लोकोक्ति जिसे कहती है, दिनन दिनन के फेर हैं देख दिनन के फेर, जो खाती थी 3 बेर आज खाती है 3 बेर। इसका क्या मतलब होगा जरा बताएंगे आप? सेकंड लाइन का बता दीजिए आप। बताइए ना। 2 बार शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो खाती थी 3 बेर आज खाती है 3 बेर। हाँ, तो अब उन्होंने बता दिया ना, क्योंकि मैंने खोल दिया ना। ऐसे मैं हाँ, तो बस इसी तरह से भाई साहब अनुप्रास अलंकार। सर से मैं एक, ये अलंकारों वाली जो कहानी होती है, मैं सर से एक प्रश्न कर देता हूँ ऐसे ही कि अगर प्रश्न खेलना है, हुमायूं अकबर का बाप है, हुमायूं अकबर के बाप का क्या है सर बता दें? हुमायूं अकबर का बाप है, हुमायूं अकबर के बाप का क्या है? वो तो मैंने बात जो करी उस बात पे आप कायम रहो ना। अरे सर बहुत सिंपल से जवाब है, रीजनिंग का है। अरे भाई ये मत करो यार, ये क्या कर रहे हो? गलत चीज है ये। जवाब दीजिए सर। एक सवाल ये है कि एक तरफ काम वाला और दूसरी तरफ नाम वाला, ये काम वाला कौन है और नाम वाला कौन है? देखिए जी, काम वाला तो जिसको अपने आप को वो कहते हैं काम वाला, अगर वास्तव में आप प्रधानमंत्री के साथ उस चीज़ को जोड़ते हो कि वो काम वाले हैं, तो काम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे वोट नहीं मांगते साहब। हर सभा में वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर काम करा होता तो साफ चीज़ ना चौड़ा करके कहते मैंने काम करा मुझे वोट दे दो, हम भी खुल के वोट देते, साफ बात है। इसका उदाहरण सीधा सा है, आपने देखा होगा 2020 में इलेक्शन हुआ था। 2020 में केजरीवाल साहब ने सीधा हर सभा में एक ही बात करी थी, अगर मैंने काम करा तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट बनते ना। बस बिल्कुल यही बात हुई थी और पूरी 62 सीट उनके झोली में मिल गई। अगर आपको लगता है ना, इतने आप निकाल के दिखा। केजरीवाल साहब ने ये बात नहीं करी थी। केजरीवाल साहब ने हर जगह अलग अलग बयानियां करी थी। जैसे तयखंड के अंदर में कुछ अलग बांटा, केजरीवाल साहब से फ्री फेक प्रोमिसेस करके कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, सरकार बनाई। इसमें कोई दो राय नहीं है और बढ़िया मैंडेट आया, दिल्ली की जनता ने उनको बिठाया। हो सकता है तीसरी बार भी बिठा दे, मेरा उस पर प्रश्न है ही नहीं। लेकिन जो ये कहते हैं केजरीवाल ने पता है किस किस चीज़ों पे वोट मांगी थी? कर लो आप, जरा सर्च कर लो सर। ऐसे तो मैं बीजेपी का भी दिखा दूंगा आपको कि अगर आपको काम नजर आए, मैं आपको काम बता देता हूँ सर। ये एक सेकंड, ये जो हाईवेज बने ये काम नहीं हुआ है पंजाब के लोग। ये जो हाईवेज किसका न्यूज़ है सर? एक जने का जवाब दे दूं? हाँ जी, दिल्ली में चुनाव की घोषणा के बाद बोले कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। मैं क्या गलत कह रहा हूँ बताओ? ऐसा, अरे सर आप सुन लो ना, अब मैं जवाब दे देता हूँ ना, मैं जवाब दे देता हूँ ना, वो बात की बात है सर, मैं जवाब दे देता हूँ ना। ये चुनावी उसमें ना नरेंद्र मोदी भी आज जहाँ कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी जहाँ पर भी कह रहे हैं, सबसे पहले यही कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। वैसी ही गारंटी जैसे हमने 2014 में डिलीवर करी, जैसी हमने 2019 में डिलीवर करी, ऐसे ही
ये मोदी की गारंटी है और 5 साल विकास की गाड़ी और चलेगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये कह रहे हैं विकास विकास विकास, तो आप ध्यान से सुनिएगा। शर्मा जी, एक तरफ मोदी की गारंटी पे गारंटी है और विकास हुआ है ये बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास तो 10 साल का होके दौड़ रहा है और अभी इस बार आ जाएगा तो 15 साल का। शर्मा जी को क्यों नहीं दिख रहा? मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ मेरे पास सर। थोड़ा सा टाइम कम है, आज मुझे जाना है। मैं आखिरी बात, आपने गारंटी की बात करी, सीधी सीधी पहली बात, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, कहाँ है वो? भाई साहब प्लीज ये प्लीज, जुमला है। अब ये जुमला है तो आप ही के नेता का जुमला है ना, आप ही के ये नेता का एजेंडा जुमला नहीं है। चलने दूंगा। आप ही के नेता का ये जुमला है जुमला ना? ये लोग ना कब तक आप ही के नेता का जुमला है, गारंटी दी थी 15 लाख कब वापिस तक आऊंगा, ढोएंगे? 15 2 लाख सबके करोड़ खाते में रोजगार की दूंगा, जगह काला धन 16 करोड़ रोजगार दिया गया है। मैं आप लेके खड़े हो तो बात कर लो, मेरे पास वैसे टाइम कम है। आप आंकड़े मांगते हैं। भाई साहब मेरे पास वैसे टाइम कम है, मुझे जाना है, मेरा काम हो गया। नहीं, जवाब लेकर जाना। 1 मिनट का मेरे सवाल, आपने बात करी जवाब लेकर जाना। काला धन वापिस लाऊंगा, गारंटी थी, आ गया काला धन पिछले 10 सालों में वापिस। सबको पक्का मकान मिलेगा, मिल गया सबको पक्का मकान। गंगा साफ होगी, 4 करोड़। निर्मला सीतारमण जी पिछले लोकसभा सत्र में यही कह रही थी एक दिन पहले कि 3 करोड़ को दिया है, अगले दिन मोदी जी आके थे 4 करोड़ पे। जैसे आपने गूगल किया था, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अभी गूगल करिए। 1 करोड़ का फर्क था, अभी आप गूगल दोनों के करिए। बयान में 1 करोड़ का फर्क आप अभी था, गूगल मैंने सब करा हुआ है। बयानबाजी मैंने सब बयान किया है। मेरी बात, आप जवाब लेकर ये गारंटी है, बोल तो रहे हैं। गारंटी आपको बता देता हूँ गारंटी किस चीज की है। आप बलात्कार करो, आप अपहरण करो, आप भ्रष्टाचार करो। अजीत पवार सबसे बड़ा उदाहरण, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, बीजेपी में शामिल हुआ, उसका मामला खत्म। सोनू कनौजिया यूपी में गैंगस्टर था, जिस दिन उसने बीजेपी का दामन थामा, एटीएस और एसआईटी उसके पीछे से गायब हो गई। ये मोदी जी की गारंटी है। मेरी पार्टी में आ जाओ, हर चीज से तुम्हारे को कोई हाथ नहीं लगा। ब्रजभूषण शरण सिंह उनका सांसद है, बीजेपी में शामिल है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है जी, छोड़ दिया, क्लियर छोड़ दिया, साफ साफ। आपको सीधी सी बात है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा, पहलवान बेटियों को घसीट के घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, उन्हें सड़कों पे उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, लेकिन उसके आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मोदी जी की गारंटी है, बस। धन्यवाद सर, अब 2 मिनट जवाब लेकर जाइए प्लीज। मुझे लेट हो सर रहा है। ऐसे नहीं, एजेंडा चला के नहीं, जवाब लेकर जाइए। आखिरी जवाब दे दीजिए। पहला जवाब सुन लीजिए। सर ने जो 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा, मैं बता देता हूं सर, हर चीज में गूगल करते हैं। 2014 से पहले 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में रजिस्टर्ड थे, आज 27 करोड़ है। ये 16 करोड़ लोगों को इन 10 सालों में रोजगार मिला या नहीं मिला? 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ को मिला। ठीक है, एक सेकंड, ये ईपीएफओ का डाटा है, ये ईपीएफओ का डाटा है। और ये देखो, ये अपना एजेंडा फैलाना चाह रहे हैं, ये शांति से सुनना नहीं चाहते। ये ईपीएफओ का डाटा है, कोई भी इसको सर्च कर सकता है। और ईपीएफओ का डाटा इसलिए एक्चुअल होता है क्योंकि जितना पैसा एम्प्लॉय का कटता है उतना ही एम्प्लॉयर भी उसमें जमा करता है। कोई आपके खाते में फ्री फंड में पैसा नहीं जमा करेगा, पहला। अब सर की दूसरी बात पे जो सर ने बोला ना कि बेटियों का सम्मान और ये सारी चीजें, मैं मानता हूँ कई जगह पे सरकार चूकी है, मैं इसको ना सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि मणिपुर पर सरकार चूकी, लेकिन मुझे पता है कहाँ पर तकलीफ होती है। जब आप सेलेक्टिव मणिपुर तो उठाते हो, लेकिन आप संदेश खाली भूल जाते हो। जब आप हाथरस तो याद रखते हो, लेकिन दिल्ली की साक्षी को भूल जाते हो, तब मुझे पीड़ा होती है। और उसके अलावा आज राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए ये बोला कि जो लोग मणिपुर के ऊपर में हल्ला मचाते हैं, सर सुन तो लो, जो लोग, मैं बोल लूं, मैं आपको संदेश खाली की बात, अब आप बीच में काट रहे हो। अभी मैं और भी बताऊंगा ना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा बता देता हूँ। आप पेपर कटिंग लाए हो, मैं भी दिखा सकता हूँ, सुन लो। ठीक है, राधिका खेड़ा का ये बयान है कि जो लोग मणिपुर पर हल्ला मचाते हैं वो अपनी ही नेता का वो नहीं कर सकते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास मिलने तक का समय नहीं है, और रोते हुए उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। वही राधिका खेड़ा जो कांग्रेस का पक्ष लेती थी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, समझ गए? तो मजाक नहीं है सर। ऐसे इन लोगों का क्या काम है, एक एजेंडा चलाना। वो एजेंडा ऐसे नहीं चलता है। फैक्ट्स में जब भी बात करेंगे ना, फैक्ट्स में जब भी बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि जुमले करिए। साक्षी के घर कौन गया? बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी हाथरस जाने वाली थी? क्या साक्षी के लिए भी कोई पेपर की कटिंग दिखा दो ना सर मुझे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी मुझे बात से। साक्षी के लिए दिखा दो, किसकी है? निकिता तोमर के लिए दिखा दो, मुझे दुमका में अंकिता के लिए दिखा दो। नहीं दिखाएंगे। लिमिटेड अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां पर वोट बैंक है वहां पर दिखाएंगे, ये गलत है।